नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ध्यानी एडुकेयर। मेरा नाम जितेंद्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस नए चैनल पे जिसका नाम है ध्यानी एडुकेयर। ये मेरा नया चैनल है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप आपके दोस्तों के साथ उसे शेयर भी कर लीजिए। यहाँ पे मैं बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ को बनाने वाला हूँ। जो बच्चे यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके अलावा जो बच्चे टेट या फिर एमफिल या फिर पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल होने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम जितेंद्र परमार है। जी सेट मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है। 2 बार मैं टेट कंप्लीट कर चुका हूं। एमकॉम बीएड मैंने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट से कंप्लीट किया है। 5 साल से ज़्यादा से मैं टीचिंग फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। 10 साल से ज़्यादा का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी रहा है। यूट्यूब पे भी मैं काम कर रहा हूँ और अनअकैडमी पे मैं एजुकेटर हूँ। वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है ध्यानी एडुकेयर। ये रेफरल कोड यूज़ करके आप वहाँ पे 10% एडिशनल डिस्काउंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ, तो आप बेफिक्र हो जाए। पेपर 1 की बात करें तो उसमें टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, डीआई है, आरसी है, आईसीटी है, बहुत सारे टॉपिक है जिसकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पेपर 2 में जो बच्चे कॉमर्स से है या फिर मैनेजमेंट है उन बच्चों के लिए भी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं ताकि उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। आज हम बात करने वाले हैं पेपर 1 के यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बच्चे बहुत अच्छा स्कोर भी यहाँ से कर लेते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे टर्म है जहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है और वहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं और अपना स्कोर सही बना नहीं पाते। तो आज हम ऐसे हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहाँ से हम उसको सोल्व कर पाए। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के मीनिंग के बारे में, टीचिंग के मीनिंग के बारे में, टीचिंग के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और उसके लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में, उसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के मीनिंग के बारे में। मतलब कि कोई पर्सन टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहता है तो सबसे पहले उसको एवेल्यूट किया जाता है उसकी स्किल से, उसके नॉलेज से। मतलब कि एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए एक बेसिक स्किल जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। जैसे उसका क्वालिफिकेशन की हम बात करें, उसकी इंटेलिजेंसी की बात करें, वे ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करें या फिर सब्जेक्ट नॉलेज की हम बात करें, तो ये बेसिक क्वालिटीज़ जो है वो एक अच्छे टीचर के पास होनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो अच्छा टीचर बन पाए। अब हम समझते हैं टीचिंग का मीनिंग कि टीचिंग का मतलब क्या होता है। फर्स्ट इज टीचिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर। मतलब कि हर एक ऐसी एक्टिविटी को टीचिंग माना जाता है जहाँ पे एजुकेशन को दूसरों को प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड इज द टीचर वो प्रोवाइड एजुकेशन इज कॉल्ड टीचर। मतलब कि जो पर्सन, जो बंदा एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहा है, दूसरों को दे रहा है, उसको टीचर बोला जाता है। द टीचर यूज डिफरेंट मेथड फॉर गिविंग द बेस्ट नॉलेज टू हिज स्टूडेंट। हर एक टीचर है वो डिफरेंट मेथड को यूज़ करता है ताकि वो खुद का नॉलेज स्टूडेंट के साथ अच्छी तरीके से शेयर कर पाए। नेक्स्ट इज ही ट्राइज हिज बेस्ट टू मेक अंडरस्टैंड स्टूडेंट। वो ऑलवेज ट्राई करता है कि बच्चे सही तरीके से समझे। हिज ड्यूटी इज टू इनकरेज द स्टूडेंट टू लर्न द सब्जेक्ट। उसका ड्यूटी ये है कि जो भी स्टूडेंट सामने लर्न कर रहे हैं उसको इनकरेज करना ताकि वो अच्छी तरीके से समझ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो लर्न कर पाए। नेक्स्ट इज टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स। मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन होता है। दे पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। मतलब कि वो दोनों खुद के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। बोथ हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट इज टू अचीव देम। दोनों का खुद का ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे टीचर की बात करें तो उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो स्टूडेंट को अच्छी तरीके से कैसे सिखा पाए और हर एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो टीचर से ज़्यादा कैसे लर्न कर पाए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, many great teachers of the world define teaching in a different way, and we can say that teaching is just to train the students so that they can stand on their own foot in society. मतलब क्या बता रहा है कि बहुत सारे एक्सपर्ट ने अलग अलग तरीके से टीचिंग को डिफाइन किया है। उसमें से एक बता रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है
ताकि वो एजुकेशन लेके, ट्रेनिंग लेके, गाइडेंस लेके वो सोसाइटी में अपने पैरों पे खड़ा हो सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, मतलब कि टीचिंग का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले बात करें तो जो मेन कैरेक्टर टीचिंग का है वो है गाइडेंस देना, वो है ट्रेनिंग देना। मतलब कि स्टूडेंट को यहाँ पे गाइडेंस दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है ताकि वो सही तरीके से, अच्छी तरीके से यहाँ पे लर्न कर पाए। दूसरा क्या है कि एक ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट जो है वो आमने सामने आते हैं, तो टीचिंग के अंदर स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं। थर्ड इज टीचिंग को यहाँ पे आर्ट गिना गया है। इट्स एन आर्ट टू गिविंग नॉलेज टू स्टूडेंट विथ इफेक्टिव वे। क्यों इसको आर्ट गिना गया है? क्योंकि यहाँ पे टीचर बहुत सारे, जैसे हमारी लाइफ में भी ऐसे टीचर आए होंगे जिसकी वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अभी भी हम जैसे प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है, तो वो टीचर अभी भी हमें याद है क्योंकि उसको पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा था। तो इसी तरह से जो वे ऑफ टीचिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाए, इसलिए उसको आर्ट गिना गया है। नेक्स्ट इज टीचिंग को साइंस भी गिना गया है। क्यों? क्योंकि उसको एजुकेट द फैक्ट कॉज ऑफ द डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब कि डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक के फैक्ट जो रहते हैं, उसके कॉजेज जो रहते हैं वो स्टूडेंट को बताए जाते हैं, तो इसलिए उसको साइंस भी गिना गया है। नेक्स्ट इज टीचिंग इज कंटिन्यूइंग प्रोसेस, मतलब कि उसको कंटिन्यूइंग प्रोसेस गिना गया है, एक डायनेमिक प्रोसेस गिना गया है। हम देख रहे हैं कि टीचिंग के अंदर समय समय के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। जैसे हम पहले क्लासरूम में पढ़ते थे और अभी हम देख रहे हैं कि हम ऑनलाइन के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे होते रहते हैं। नेक्स्ट इज अ टीचर कैन टीच इफेक्टिवली इफ ही हैज़ फुल्ली कॉन्फिडेंट ऑन हिज सब्जेक्ट, मतलब कि एक टीचर तभी वो फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर खुद का सब्जेक्ट पढ़ा सकता है जब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी हो या फिर खुद का नॉलेज उसके अंदर ज़्यादा हो, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज टीचिंग इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर, मतलब क्या है कि टीचिंग एक ऐसा जरिया है जो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने के लिए इनकरेज करता है टीचर की ओर से। टीचिंग इज़ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, टीचिंग को फॉर्मल वे में भी किया जाता है या फिर इनफॉर्मल वे में। फॉर्मल वे क्या है? जैसे हम बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं तो एक फॉर्मल वे है, बट उसके साथ टीचिंग, डिफरेंट टीचिंग मेथड को हम यूज़ करते हैं, वो एक इनफॉर्मल वे हम गिन सकते हैं। टीचिंग इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट। इन टीचिंग टीचर इम्पार्ट इंफॉर्मेशन इन एन इंटरेस्टिंग वे सो दैट स्टूडेंट कैन ईजिली अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है कि टीचर एक इफेक्टिव वे से खुद का जो नॉलेज है वो इम्पार्ट करता है, मतलब कि खुद का नॉलेज जो है वो बच्चों के साथ शेयर करता है ताकि बच्चे अच्छी तरीके से वो कहीं ना कहीं समझ पाए। नेक्स्ट इज टीचिंग इज अ टूल टू हेल्प द स्टूडेंट टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन सोसाइटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। टीचिंग एक ऐसा टूल है जहाँ पे स्टूडेंट ट्रेनिंग लेके, गाइडेंस लेके वो सोसाइटी के अंदर या फिर सोसाइटी के एनवायरनमेंट के अंदर वो खुद सेट हो पाए। लास्ट इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ मीनिंगफुल फंक्शनिंग ऑफ माइंड, मतलब कि बच्चा जो क्लासरूम में सीखता है वो उसके हिसाब से अपने दिमाग को फंक्शन करता है। ये थे दोस्तों नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लेवल ऑफ टीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बारी बारी मेन टर्म से या फिर उसके इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो समझते। ये हम देखेंगे, इसका ग्राफ है, डायग्राम है। यहाँ पे हम देखेंगे टीचिंग को 3 स्टेज के अंदर बताया गया है। फर्स्ट स्टेज इज मेमोरी लेवल, सेकंड स्टेज इज अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड स्टेज इज रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। ये कंसेप्ट जो है वो हर्बर्ट करके एक बंदा था जिसने दिया था, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का कंसेप्ट किसने दिया था, तो हमें पता होना चाहिए कि वो हर्बर्ट ने दिया था। यहाँ पे टीचर क्या करता है कि एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है जहाँ पे बहुत सारे फैक्ट है या फिर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों को दिया जाता है और बच्चे उसको क्रैम करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, मतलब कि बच्चे इसको रट्टा लगाते हैं, उसका रटन करते हैं।
इट इज़ द फर्स्ट एंड द थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। इसको ये फर्स्ट लेवल है और उसके साथ साथ ये थॉटलेस लेवल गिना गया है। क्यों थॉटलेस लेवल गिना गया है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे की सोच इतनी काम नहीं करते, बच्चे की सोच को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इट इज़ कंसर्न विथ मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बीइंग्स। मतलब कि एक बेसिक मेंटल एबिलिटी के थ्रू काम करता है जो हर एक लिविंग बीइंग के अंदर रहता है। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। मतलब क्या है कि ये टीचिंग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, उसको लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग गिना गया है। एट दिस लेवल द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल। मतलब कि यहाँ पे खुद का बच्चे का सोच जो है वो इतना रोल प्ले नहीं करता है। जो टीचर की ओर से सिखाया जाता है वही बच्चे को सीखना रहता है। नेक्स्ट इज students only cram the fact, information, formulas and laws that are taught to them। मतलब कि जो टीचर की ओर से फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज या फिर लॉ सिखाया जाता है वही बच्चे को सीखना रहता है। द टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रोट। यहाँ पे टीचर को और कुछ नहीं गिना गया है, मतलब कि सिर्फ उसको रोट लर्निंग ही गिना गया है, जहाँ पे बच्चा रट्टा लगा के सीखता है। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, बहुत सारे ऐसे मीनिंग है जो बच्चे को पता नहीं होते फिर भी उसको बोलना आता है। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ द टीचर इज प्रोमिनेंट एंड द रोल ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी। मतलब कि यहाँ पे टीचर का रोल होता है वो मेन होता है, प्रोमिनेंट होता है, और स्टूडेंट का रोल होता है वो सेकेंडरी होता है। मतलब कि टीचर यहाँ पे अपने हिसाब से सिखाता है और स्टूडेंट जो है वो उसको लर्न करता है। लास्ट इज द स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री प्लान्ड बाय द टीचर। द टीचर प्रेजेंट्स द स्टडी मटेरियल इन अ सीक्वेंस ऑर्डर। मतलब कि जो भी बच्चों को सिखाना होता है उसका मटेरियल जो है वो प्री प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है टीचर की ओर से, और उसको सीक्वेंसली बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे फर्स्ट ABCD सिखाते हैं, देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाते। तो दोस्तों ये था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का मीनिंग। अब हम बात करते हैं उसके मेरिट के बारे में और उसके डीमेरिट के बारे में, मतलब उसके बेनिफिट क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या है। फर्स्ट हम बात करेंगे मेरिट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बेनिफिट्स क्या है। इट इज़ यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एट लोअर क्लासेस। मतलब कि जो लोअर क्लासेस से बच्चे रहते हैं, मतलब कि जो प्राइमरी प्री प्राइमरी के बच्चे रहते हैं, उनके लिए ये लेवल बहुत हेल्पफुल है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट अस अंडर डेवलपमेंट एंड दे हैव अ रोट लर्निंग। मतलब क्या है कि उसका जो मेंटल लेवल रहता है वो अंडर डेवलपमेंट होता है और वहाँ पे उसको हम रोट मेमोरी यूज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ द टीचर इज important in this level of the teaching and he is free to make choice of subject matter, plan it and can present it at will। मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, टीचर का रोल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जो भी सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाना चाहता है वो उसको प्री प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है और वो बच्चे के सामने उसको प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज द नॉलेज एक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग फॉर्म अ बेसिक फॉर द फ्यूचर। मतलब कि यहाँ पे जो भी नॉलेज एक्वायर्ड किया जाता है, क्रेम किया जाता है, वो फ्यूचर के रेफरेंस के लिए रहता है ताकि बच्चा बड़ा होके वो उसको रिलेट कर पाए। लास्ट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एट द फर्स्ट स्टेप फॉर द अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इट इज़ प्री रिक्वेस्टेड फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। मतलब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल का बेस जो है वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। मतलब कि अंडरस्टैंडिंग लेवल से पहले उसका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो नॉलेज जो भी उसने जाना है वो उसके साथ रिलेट कर पाए, वो फैक्ट है कि नहीं वो उसको समझ पाए। तो दोस्तों ये थे मेरिट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम बात करते हैं डीमेरिट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। फर्स्ट डीमेरिट इज दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट कैपेबिलिटी। मतलब कि ये जो लेवल जो है यहाँ पे जो भी लर्निंग की जाती है वो स्टूडेंट के डेवलपमेंट में इतना कंट्रीब्यूट नहीं करती है। सेकंड इज सिंस एट दिस लेवल स्टूडेंट लर्न बाय रोट। मतलब कि यहाँ पे बच्चा रट्टा लगा के ही यहाँ पे पढ़ता है। द नॉलेज गेन डज नॉट प्रूव हेल्पफुल इन रियल लाइफ सिचुएशन एज इट डज नॉट डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट। मतलब कि यहाँ पे जो भी सीखता है वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए इतना हेल्पफुल नहीं होता है, वो उसके टैलेंट को कहीं ना कहीं डेवलप नहीं करता है। नेक्स्ट इज द पीपल आर कीप्ड इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड क्रैमिंग इज
इंसिस्टेड ऑन दिस टीचिंग, मतलब कि यहाँ पे बच्चे को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता है। बच्चे को जो भी सिखाया जाता है वो टीचर की ओर से सिखाया जाता है और उसको क्रेमिंग करवाया जाता है, मतलब कि उसको रट्टा लगाया जाता है। लास्ट इज इंटेलिजेंस डज नॉट कैरी एनी इंपॉर्टेंस इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग एंड इट लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब कि यहाँ पे खुद का इंटेलिजेंसी जो है वो इतना डेवलप नहीं होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और यहाँ पे मोटिवेशनल जो है वो इतना रहता नहीं। तो दोस्तों ये थे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के मेरिट और डीमेरिट और उसके मीनिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये जो कंसेप्ट है वो मॉरिसन करके एक बंदा है जिसने दिया है। तो ये मॉरिसन नाम जो है वो कहीं नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीनिंग देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू बी परसीव द मीनिंग, ग्रास्प द आइडिया एंड कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग, मतलब कि मेमोरी लेवल के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर जो बच्चे ने सीखा है, जो भी रट्टा लगाया है, वो उसको यहाँ पे मीनिंग के थ्रू सीखा जाता है, उसको समझा जाता है और उसको कॉम्प्रिहेंड किया जाता है। इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन एंड साइकोलॉजी द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी क्लासिफाइड एज, अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले है सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट, मतलब कि जो हमें सीखा है उसका फैक्ट जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि वो सही है कि नहीं है। जैसे ए फॉर एप्पल है तो ए फॉर एप्पल कैसे होता है, आम खट्टा है तो आम कैसे क्यों खट्टा है, तो ये बहुत सारी चीज़ हम उसका फैक्ट हम यहाँ पे देखते हैं। सेकंड क्या है, सीइंग रिलेशन, मतलब कि दोनों को रिलेशन हम मैच करते हैं। जैसे ए फॉर एप्पल हमने बताया तो ए फॉर ही क्यों एप्पल होता है, तो उसका रिलेशन हम वहाँ पे चेक करते हैं। थर्ड इज और जनरलाइज इनसाइड, मतलब कि यहाँ पे हम उसको कॉमन सेंस जो है वो उसको यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ अ हायर क्वालिटी देन द वन एट द मेमोरी लेवल, मतलब कि ये जो लेवल जो है वो मेमोरी लेवल से अपर लेवल का लेवल है। इट इज़ मोर यूजफुल एंड थॉटफुल, ये जो है बहुत यूजफुल है और थॉटफुल है, यहाँ पे थिंकिंग लेवल काम करता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी, यानी खुद को सोचने के यहाँ पे जगह रहती है। एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर एक्सप्लेन द स्टूडेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड फैक्ट एंड टीच देम हाउ दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी सिखाया जाता है उसको जो भी फैक्ट है उसके साथ उसको रिलेट किया जाता है और उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी टीचर की ओर से सिखाया जाता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बैरियर इज एसेंशियल टू बी क्रॉस्ड ऑफ द लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब क्या है कि यहाँ पे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो एसेंशियल है अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझने के लिए। नेक्स्ट इज एज कंपेयर टू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हैज़ ग्रेटर मेरिट, मतलब के अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग जो है वो मेमोरी लेवल से ज़्यादा अच्छा है। दिस अनेबल स्टूडेंट्स टू हैव कंप्लीट कमांड ओवर सब्जेक्ट मटेरियल, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट का कंप्लीट कमांड आता है सब्जेक्ट मटेरियल पे। इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ रोल ऑफ द टीचर इज मोर एक्टिव, यहाँ पे टीचर का रोल होता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है क्योंकि बच्चे यहाँ पे समझने लगते हैं और दूसरे टॉपिक के साथ उसको रिलेट भी करते हैं। द स्टूडेंट एट दिस लेवल आर सेकेंडरी, यहाँ पे स्टूडेंट का रोल सेकेंडरी रहता है। लास्ट इज एट दिस लेवल नो क्रेमिंग इज इनकरेज्ड, मतलब कि यहाँ पे रोट लर्निंग को इतना इनकरेज नहीं किया जाता है क्योंकि बच्चे हर एक चीज़ को समझते हैं और दूसरी चीज़ के साथ उसको रिलेट भी करते हैं। द न्यू नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल इज रिलेटेड टू द अर्लियर नॉलेज गेंड, मतलब कि जो बच्चों ने बचपन में जो भी सीखा है वो नॉलेज के साथ यहाँ पे उसको रिलेट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। और जनरलाइजेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड द फैक्ट आर यूज्ड इन द न्यू सिचुएशन, मतलब कि यहाँ पे जो भी मीनिंग जो होता है उसको जनरलाइज किया जाता है और वो जो फैक्ट जो है उसको फ्यूचर में यूज़ किया जाता है अलग अलग सिचुएशन के अंदर। आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे मेरिट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब उसके बेनिफिट क्या है। फर्स्ट इज एट द लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट टू मेक यूज ऑफ देयर थिंकिंग एबिलिटी, यहाँ पे क्या है, जैसे मेमोरी लेवल में हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो खुद का नॉलेज यूज नहीं कर सकता था, बट यहाँ पे क्या है, बच्चे बड़े हो गए, उसका थिंकिंग लेवल भी बड़ा हो गया है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी भी बढ़ गई है, तो यहाँ पे खुद की थिंकिंग एबिलिटी को
अप्लाई कर सकता है, लागू कर सकता है, रिलेट कर सकता है। नेक्स्ट इज नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फॉर्म द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पे जो भी नॉलेज जो एक्वायर्ड करता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल के बेसिक में है, मतलब जो फ्यूचर में जो भी वो प्रैक्टिकली करने जा रहा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट इज हियर द टीचर प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर बिफोर द स्टूडेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सीक्वेंस फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो भी टीचर जो मटेरियल प्रोवाइड करता है, सिखाते हैं, वो एक ऑर्गेनाइज्ड और सीक्वेंस फॉर्म में रहता है। द न्यू नॉलेज एक्वायर्ड इन रिलेटेड टू द प्रीवियस एक्वायर्ड नॉलेज, मतलब जो भी नया नॉलेज एक्वायर्ड होता है वो प्रीवियस नॉलेज के रिलेटेड में रहता है। नेक्स्ट इज हियर द स्टूडेंट डू नॉट लर्न बाय रोट। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो रोट लर्निंग के थ्रू कभी नहीं पढ़ते हैं, वो फैक्ट के साथ रिलेट करते हैं कि ये सही है या नहीं है। हियर दे लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन एंड देयर यूज एंड पर्पज। मतलब कि जो भी सीखते हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल से सीखते हैं और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, उसका पर्पस क्या है वो भी यहाँ पे जानते हैं। तो दोस्तों ये थे अंडरस्टैंडिंग लेवल के मेरिट। अब हम जानते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के डीमेरिट। डीमेरिट क्या है? टीचिंग एट दिस लेवल इज सब्जेक्ट सेंटर्ड। मतलब कि यहाँ पे जो भी टीचिंग जो होता है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड ही होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी होता है। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट एट दिस लेवल। यहाँ पे ये लेवल के अंदर टीचर और स्टूडेंट का इतना इंटरेक्शन नहीं होता है। बच्चे अपने नॉलेज जो भी बचपन में सीखा है, मेमोरी लेवल में सीखा है, उसके साथ उसको रिलेट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और उसका पर्पस क्या है, उसका फैक्ट क्या है, वो हर एक चीज़ को यहाँ पे जानते हैं। तो दोस्तों ये थे अंडरस्टैंडिंग लेवल के मेरिट और डीमेरिट। अब हम जानते हैं लास्ट लेवल जो है रिफ्लेक्टिव लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये कंसेप्ट किसने दिया था? ये कंसेप्ट दिया था हंट करके जो बंदा था, एक्सपर्ट बंदा था, उसने दिया था। तो उसको कहीं पे आप नोट कर लीजिए। दिस लेवल इज ऑल्सो नॉन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। मतलब कि रिफ्लेक्टिव लेवल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोई भी सोच के पीछे सब विचार करना है तो उसको सोच समझकर विचार करना जरूरी है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इट इज़ ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। मतलब कोई भी चीज़ है उसके पीछे डीपली थिंक करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ एट द टीचिंग इज कैरिड आउट। मतलब कि जो भी लेवल है उसमें हाईएस्ट लेवल जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल गिना जाता है। इट इज़ हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल। ये जो लेवल है बहुत थॉटफुल लेवल है। यहाँ पे बच्चे की सोच को स्थान दिया जाता है और ये बहुत यूजफुल है रियल लाइफ में भी। और स्टूडेंट कैन अटेन दिस लेवल ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। कोई भी स्टूडेंट जो है वो मेमोरी लेवल थ्रू या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल थ्रू को पास करने के बाद ही ये लेवल को अप्लाई कर सकता है। आगे देखते हैं। टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल अनेबल द स्टूडेंट टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। मतलब कि जो हमारे लाइफ के अंदर जो रियल प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो हेल्प करता है। एट दिस लेवल द स्टूडेंट इज मेड टू फेस रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइफ में जो रियल प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट उसको फेस करता है। द स्टूडेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड यूजिंग द क्रिटिकल एबिलिटी सक्सेस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मतलब कि यहाँ पे वो जो भी क्रिटिकल एबिलिटी के थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको यूज़ करता है। एट दिस लेवल एम्फेसाइज इज लेड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मतलब कि यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, डिफाइन इट एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। उसको डिफाइन किया जाता है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी यहाँ पे सोचा जाता है। द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप एट दिस लेवल। मतलब कि उसका ओरिजिनल थिंकिंग है और उसका क्रिएटिव एबिलिटी है वो यहाँ पे डेवलप होता है। द रोल ऑफ द टीचर इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज डेमोक्रेटिक। मतलब कि टीचर का रोल यहाँ पे डेमोक्रेटिक होता है। ही डज नॉट फोर्स नॉलेज ऑन द स्टूडेंट बट डेवलप इन देयर टैलेंट एंड कैपेबिलिटी। मतलब कि वो यहाँ पे कुछ भी नॉलेज के लिए फोर्स नहीं करता है, उसके थिंकिंग लेवल कैसे डेवलप हो उसके लिए उसको हेल्प करता है। द रोल ऑफ द स्टूडेंट इज क्वाइट एक्टिव। ये लेवल के अंदर जो स्टूडेंट का रोल होता है वो बहुत एक्टिव होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग
इन दैट विच इज़ प्रॉब्लम सेंटर एंड द स्टूडेंट इज़ बिजी इन ओरिजिनल इमेजिनेशन। मतलब कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है यहाँ पे जो लाइफ के रियल प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे हेल्प करता है। तो दोस्तों ये था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम जानेंगे मेरिट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। फर्स्ट मेरिट इज द टीचिंग एट दिस लेवल इज नॉट टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड, इट इज़ लर्नर सेंटर्ड। मतलब कि यहाँ पे टीचर सेंटर या सब्जेक्ट सेंटर नहीं रहता है, यहाँ पे जो भी लेवल होता है वो लर्नर सेंटर्ड रहता है। देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट एट द रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। मतलब कि यहाँ पे एक इंटरेक्शन होता है टीचर का और टीचर ने जो भी सीखा है वो दोनों के बीच में। एट दिस लेवल टीचिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लास। मतलब कि यहाँ पे जो हायर क्लास के बच्चे हैं उसके लिए ये लेवल बहुत यूजफुल है। एट दिस लेवल टीचिंग इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल देन द टीचिंग एट द मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल। मतलब कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल पे जो टीचिंग है उससे ये ज़्यादा थॉटफुल है, ज़्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों ये थे मेरिट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम जानते हैं डीमेरिट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। फर्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एट द लोअर लेवल ऑफ टीचिंग। मतलब ये छोटे बच्चों के लिए इतना यूजफुल नहीं होता है। इट इज़ सुटेबल ओनली फॉर द मेंटली मैच्योर्ड चिल्ड्रन। मतलब कि जो बड़े बच्चे हैं, जो मैच्योर्ड स्टूडेंट है उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। एट दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज नाइदर ऑर्गेनाइज्ड और नॉर प्री प्लान। मतलब कि यहाँ पे कोई भी स्टडी मटेरियल जो होता है वो कुछ भी प्लान नहीं किया जाता है या फिर कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है। देयरफॉर स्टूडेंट कांट एक्वायर्ड सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ देयर स्टडी कोर्स। मतलब कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज मटेरियल नहीं है तो यानी जो बच्चे जो सीखते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से या फिर ऑर्गेनाइज वे से नॉलेज नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का लेसन जिसके अंदर हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के मीनिंग के बारे में समझा है, उसके नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझा है, उसके लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में समझा है जिसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल है या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल है या फिर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, और उसके मेरिट डिमेरिट के बारे में डिस्कस की। दोस्तों आपको मेरे लेसन अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी मेरे न्यू लेसन है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरे लेसन अच्छे लगते हैं तो आप आपके दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं। मेरा स्लोगन है लर्न मोर शेयर मोर। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो दोस्तों आज का लेसन यहाँ पे ही हम फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेसन में टीचिंग के और टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए। आपको कुछ डाउट डिफ़िकल्टी है तो भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।